बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी सेल की जिसामत और सतही रकबा और हुजम का तनासुब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, यानी सेल्स बहुत मुख्तलिफ जिसामतों के होते हैं, यानी स्मॉल एस सेल्स भी होते हैं, लॉन्ग एस सेल्स भी होते हैं और बल्कि एस्ट यानी बड़े हुजम वाले सेल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल एस सेल्स कौन से होते हैं। स्मॉल एस सेल्स यानी सबसे छोटे सेल्स एक बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा के हैं। इनका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। अगर बल्कि एस सेल्स की बात की जाए तो सबसे बड़े हुजम वाले सेल्स बर्ड एग्स होते हैं और लॉन्ग गैस सेल्स में सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स शामिल हैं, यानी चंद मसल सेल्स और नर्व सेल्स का शुमार लंबे तरीन सेल्स में होता है। इसके अलावा ज़्यादातर सेल्स का साइज इन एक्सट्रीम्स के दरमियान होता है, यानी इन इंतहाओं के दरमियान होता है। सेल के साइज और इनकी शेप का रिलेशन सेल के फंक्शन से होता है। बर्ड्स के एग्स इसलिए बल्किएस्ट होते हैं, इसलिए जसीम होते हैं कि इनके अंदर यंग्स की डेवलपिंग के लिए, यानी इनके अंदर नए बनने वाले बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती है। इसी तरह लॉन्ग मसल सेल्स बॉडी पार्ट्स को खींचने के लिए मुनासिब होते हैं। लॉन्ग नर्व सेल्स बॉडी पार्ट्स के माबैन मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह सेल के स्मॉल साइज के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का साइज स्मॉल होता है, यानी 8 माइक्रोमीटर है, और इस स्मॉल साइज की वजह से वो ब्लड कैपिलरीज में से आसानी से गुजर सकते हैं, यानी वो आसानी से हमारी बारीक तरीन ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज से गुजर सकते हैं। अपने वॉल्यूम के लिहाज से बड़े सेल्स का सरफेस एरिया स्मॉल सेल्स की निस्बत कम होता है। अब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन की वजाहत करने के लिए मुकाब शेप के सेल्स देखते हैं, जिनमें एक लार्ज सेल है और 27 स्मॉल सेल्स हैं, और इन दोनों टाइप्स का टोटल वॉल्यूम सेम है। यानी अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 30 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम के बरअक्स टोटल सरफेस एरियाज बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि मुकाब शेप की 6 साइड्स होती हैं, इसीलिए इसका सरफेस एरिया हर तरफ के एरिया का 6 टाइम होगा, यानी हर तरफ के रकबे का 6 गुना होगा। अब हम मुकाब शेप के सेल्स के सरफेस एरियाज देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 30 माइक्रोमीटर। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्यूब शेप होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 10 माइक्रोमीटर, फिर क्यूब शेप की वजह से इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर।
तो इससे साबित हुआ कि एक लार्ज क्यूब का वॉल्यूम 27 स्मॉल क्यूब के इक्वल होता है, लेकिन एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया 27 स्मॉल क्यूब से कम होता है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत और वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन का रेट सेल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सेल में ग़िज़ाई मादों की ज़रूरत और बेकार मादे पैदा होने की रफ्तार इसके हुजम के बराह रास्त मुतनासिब होती है। सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए यानी अपनी सरफेस के ज़रिए न्यूट्रिएंट मटेरियल को हासिल करता है और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है। तो इसलिए एक लार्ज सेल की ज़रूरत लार्ज सरफेस एरिया है। अपने वॉल्यूम के लिहाज से एक लार्ज सेल का सरफेस एरिया स्मॉल सेल्स की निस्बत बहुत कम होता है। इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि बड़े सेल्स की निस्बत छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन्स अपने वॉल्यूम की ज़रूरियात बेहतर तौर पर पूरी कर सकती हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।